हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विराट क्लब। दोस्तों, इस समय हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.1। 7.1 में इस प्रश्नावली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 हमसे यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर दीजिए। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि पूछ रहा है कि चतुर्भुज का प्रकार बताइए, चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे चतुर्भुज बना हुआ है। चतुर्भुज है हमारा ए बी सी डी। इसमें हमें ए बी और सी डी के मान ज्ञात करना है। जैसे कि हमारे पास चार बिंदु हैं, इन्हें अब हम सॉल्व करते हैं। माना इन्हें हम दोस्तों ऐसे लिखते हैं कि a इजकल टू माना a इजकल टू 4 और 5, b इजकल टू 7 और 6, c इजकल टू 4 3 और d इजकल टू 1 और 2। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें जैसे कि पिछले वीडियो में हमने भी देखा है कि दो बिंदु लेकर इस चतुर्भुज का हमें मान निकालना है। तो हम पहले जो बिंदु लेने वाले हैं ए और बी, हम किसी भी साइड से ले सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में ए और बी से सी से डी और डी से ए लेने वाले। अगर आप चाहते हैं आप अपने हिसाब से भी इसे ऐसे ले सकते हैं, ए डी, डी सी बी और बी ए। लेकिन हम इसे ऐसे ज्ञात करने वाले हैं ए बी के बाद बी सी के बाद सी डी और सी डी के बाद डी ए। तो पहले हमारा बिंदु है ए बी। तो हम यहाँ पे पहले ए और बी लेते हैं। ए बी के लिए इसमें हमें वही फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला हमें लिखना है ए बी के लिए। तो यहाँ पे हम ए और बी का पहले मान लिखते हैं। ए का मान है 4 और 5, बी का मान है 7 और 6। फॉर्मूला जो हमारा होने वाला है, इसमें यूज होने वाला है दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी जो फॉर्मूला यूज किया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी या युग्म ज्ञात करने के लिए, हम ए और v के रूप में फॉर्मूला था हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में अब हम a और b का मान रखेंगे। a और b का हम जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों a v इजकल टू, ये हमारा x1 हो गया, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और 6 हो गया y2। तो अब हम ध्यान से देखेंगे x2 हमारे पास क्या है, 7 है। x2 हमारे पास 7 है दोस्तों, और x1 है हमारे पास 4। तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 हमारे पास है 6 और y1 है हमारे पास 5, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों ए बी इजकल टू 7 में से 4 निकल जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 निकल जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये ए बी इजकल टू हो जाएगा दोस्तों 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 1 यही रहेगा दोस्तों। तो यह ए बी का मान हो जाएगा 10। ए बी का मान हो जाएगा दोस्तों √10। इसी प्रकार अब हम बी सी का मान यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ए बी का मान आया है √10। अब हमें बी सी का मान निकालते हैं। यहीं से अब हम बी सी का मान निकालते हैं। BC में हम यहाँ याद रखने के लिए पहले V का मान लिखते हैं। B का मान है हमारे पास 7 और 6 और C इजकल टू है हमारे पास 4 और 3। तो अब हम वही फॉर्मूला हमारा BC इजकल टू हो जाएगा दोस्तों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
इसी फॉर्मूले में अब हम b और c का मान लिख देंगे। b और c का जब मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। x1 है 7, y1 है 6, x2 है 4, x2 है 4 और y2 है 3। इसी फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे अब हम bc का मान जब रखेंगे, bc का जब हम इसमें मान लिखने वाले हैं तो यह हो जाएगा bc इक्वल टू रूट b और c में जो x2 हमारा हो जाएगा 4 का इस 4 माइनस bc यानी बाय x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 6, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इससे अगला स्टेप जो हम करेंगे bc इक्वल टू 20, तो इसमें 7 में से 4 निकालेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस इसमें 6 में से 3 निकल जाएगा 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो ये bc इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 3 का वर्ग, हम -3 का वर्ग करेंगे तो यह 9 आएगा और -3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा। तो यह bc इक्वल टू हो जाएगा रूट 18। 9 और 9 को जब प्लस करेंगे तो रूट 18। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों bc का मान रूट 18। bc का मान रूट 18 आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना है cd का मान। ab का मान आ चुका है, ad का मान, या फिर ऐसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ab का मान हमारे पास रूट 10 आया है, bc का मान हमारे पास रूट 18 आया है। अब हमें ज्ञात करना है cd। तो cd का मान अब हमें ज्ञात करना है। cd का हमें मान ज्ञात करना है तो वही फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे हमें ज्ञात करना ab, bc और cd। तो हम पहले c का मान लिखेंगे। पहले हमारा है c, फिर d है, तो हम c का मान लिखेंगे। c का मान है 4 और 3, d इक्वल टू 1 और 2। अब इस फॉर्मूले पे हम लिख देंगे। इस फॉर्मूले पे जब हम लिखेंगे तो हमारा cd हो जाएगा दोस्तों रूट x2 माइनस, ध्यान से यह देखना है कि यहाँ पे x2 कौन है। x2 है 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 हमारे पास है 2 और y1 है 3, तो यानी कि 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो cd इक्वल टू 1 में -4 को जब हम घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 में जब 2 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cd इक्वल टू -3 का हम वर्ग करेंगे दोस्तों तो 9 हो जाएगा और 1 का वर्ग हम करेंगे तो 1 ही रहेगा, -1 का वर्ग 1 ही रहेगा। तो cd इक्वल टू यह हो जाएगा दोस्तों रूट 10। तो cd का हमारे मान आ चुका है, cd का मान आ चुका है दोस्तों रूट 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cd का मान रूट 10 और cd का मान रूट 10 है। इसके बाद हमें ज्ञात करना है dc का मान। d और c में चतुर्भुज की जो आखिरी भुजा है c और d, और इसलिए हम चतुर्भुज की आखिरी जो भुजा है d और a, तो अब d और a का मान ज्ञात करेंगे। अब d और a इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पहले d का मान लिखेंगे। d का मान हमारे पास है 1 और 2, d का मान हमारे पास 1 और 2 है, और फिर a का मान हमारे पास है दोस्तों, a का मान 4 और 5, 4 और 5 है। अब इसको हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं उस फॉर्मूले पे। अब इस फॉर्मूले पे जब हम रखेंगे तो यह हो जाएगा d और a इक्वल टू
ए इक्वल टू बाई टू x2 माइनस x1। x2 है हमारा 4, x1 है 1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का। फिर फॉर्मूला कहता है कि प्लस बाई टू माइनस बाई वन, तो बाई टू है हमारे पास 5 और बाई वन है 2, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो डी ए इक्वल टू 4 में से 1 निकलेगा 3 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 निकल जाएगा 3 का स्क्वायर, तो डी ए इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 9 प्लस 9, 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9, तो ये हो जाएगा डी ए इक्वल टू रूट 18। तो डी ए का मान आ चुका है दोस्तों रूट 18। यहाँ पे हम लिख देंगे रूट 18 डी ए का मान, और यहाँ पे हम लिख देंगे डी ए का मान रूट 18। जैसा कि हमें इसमें दिख रहा है, इसमें हमें जो निष्कर्ष निकल रहा है कि आमने सामने की भुजाएं, जैसे ए बी बराबर है सी डी के, इसका भी मान रूट 10 है, इसका भी मान रूट 10 है। बी सी का मान बराबर है डी ए के रूट 18। तो इसे हम लिख सकते हैं कि आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है डी ए की। इसलिए इसलिए यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।